ये त्योहारों में जिसका त्यौहार है वो अपने अंदाज से मनाए, हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतशाबे यानी शबाहत उनकी मत लाओ। देखेंगे रात की 10 बजे से लेकर 12:30 तक आप पड़ोसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी ने पटाखा जलाया और इस तरह उड़ा दिया हवा में, वो मेरे गले के पास से गुजरा। तो मेरी गुजारिश ये है या मेरी जो है ना नज़रिया ये है कि नौजवान पीढ़ी को, नस्ल को अगर ठीक करना है तो माँ बाप क्या करते हैं ये मेरी समझ के बाहर है। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, किस हालत में खेल रहा है, इस पर निगाह डालें, उसे रोकें। चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए। आप सभी को मेरा आदाब। शमा न्यूज़ के रिपोर्टर ने हमारे हैदराबाद के आलिम मौलाना जाफर पाशा से एक सवाल किया, कुछ सवाल किए कि पहला सवाल ये था कि बच्चों की फरमाइश पर, इसरार पर पटाखे दिए जाते हैं और बच्चे उसको फोड़कर खुश होते हैं। सवाल दूसरा ये था कि बुज़ुर्गों को इन पटाखों की आवाज़ की आदत नहीं है। मुस्लिम बस्तियों में पटाखे फोड़े जाते हैं और उससे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें तकलीफ़ होती है उनको। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप, ये सवाल था रिपोर्टर का हमारे मौलाना साहब से। तो इस पर जवाब दिया हमारे मौलाना साहब ने कि बच्चों की ख्वाहिश इसरार पर पटाखे देना चलिए ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर मौलाना साहब नबी का हवाला देते हुए कहते हैं कि नबी का फरमान था कि जिस तरह उनकी ईदें होती है उस तरह हम ना मनाएं, यानी कि जो शबाहत उनकी ईदों में पाई जाती है वैसी ना हो। बेहतर है ये पटाखे फोड़ने का जो सिलसिला है या फिर वो वक्त है किसी और रोज़ मुकर्रर कर लें। इस तरह की बात उन्होंने की है। तो बहरहाल यहाँ दो बातें सामने आई है कि एक तो बच्चों की ख्वाहिश के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं, दूसरी बात ये कि बुज़ुर्गों के लिए क्या कहते हैं इस पर भी उन्होंने बात की है। कहा कि बुज़ुर्गों को तकलीफ़ होती है और कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है और कई चीज़ें होती हैं हमारे बस्ती में, आसपास में, तो उस पर भी उन्होंने गौर किया है। बहरहाल ये रिपोर्टर की अच्छी कोशिश थी, सवाल किया उन्होंने उससे। तो यहाँ पर मैं चंद बातें कहूँगा जो मेरे तजुर्बे से हासिल है। वो बातें इस तरह की है कि पिछले मुहर्रम को, गया जो मुहर्रम है, उस दिन क्या हुआ कि हमारे बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में मुहर्रम पूरा हो चुका था शाम तक। तो रात की 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप देखेंगे उनके पास कोई महफिल जमी, बच्चे, बूढ़े, जवान, उन्होंने 2.5 घंटा बैठकर नात शरीफ तो नहीं कहूँगा, वो कसीदे होते या क्या होते मुझे नहीं मालूम है। मैं बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था कि अगर कोई मुझसे बात करता, बालकनी में खड़ा होकर 2 आदमी बात करते हैं तो हमारी आपस की बात हमें समझ नहीं आती, उतना साउंड था उसका। तो ये बातें मैं देख रहा हूँ, तकलीफ़देह बातें हैं। आप देखेंगे रात की 10 बजे से लेकर 12:30 तक आप पड़ोसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो जो वॉल्यूम है आपके स्पीकर का, लाउड जो भी है, कम कर लें। आप कहते हैं कि सुनाई पड़े तो बेहतर है। तो ये वाक़यात हो रहे हैं हमारे सामने। दूसरा वाक़या इस तरह मैं कह सकता हूँ कि दशहरे के दिनों में छुट्टियों का माहौल था तो बच्चे अक्सर खेला करते हैं। तो अब ये कल्चर ये बन गया है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, रात के 11-12 बजे भी बच्चे साइकिल लेके घूमते हैं। छोटे बच्चे हैं जो बड़ी उम्र के, मीडियम उम्र के हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि प्लास्टिक का शीशा साइकिल के टायर में लगाकर जा रहा है तो उसकी आवाज़ उसे पसंद आ रही है बच्चे को, लेकिन जो लोग सो रहे हैं, हम सोने वाले, हमें पसंद नहीं आ रही है। माँ बाप क्या करते होंगे मेरी समझ के बाहर है। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, किस हालत में खेल रहा है, इस पर निगाह डालें, उसे रोकें। तो ये दूसरा वाक़या है। और तीसरा वाक़या पटाखे का है, जहाँ से मैं मुस्लिम बस्ती की बात कर रहा हूँ। मैं गुजर रहा था तो एक मैं कहूँगा टीनेज उम्र के लड़कों ने पटाखे जलाए, फोड़ रहे थे और किसी ने पटाखा जलाया और इस तरह उड़ा दिया हवा में, वो मेरे गले के पास से गुजरा। तो देखिए, खैर ये जो मैं पटाखे की बात कर रहा हूँ ये सरकारी भी मामला हो सकता है, क्योंकि ये किसी एक का कौम का नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है कि सरकार की जो हिदायतें होती है वो फॉलो करना होता है। और एक वाक़या ये मैं कहूँगा कि हम सोने की तैयारी कर रहे थे रात के 12 पौने 12 बजे
हमारी बालकनी के नीचे आवाज़ आती है, 2 लड़के बैठे हैं गाड़ी पर, दोनों के हाथ में फ़ोन है और वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो कोई मशीन गन चलाता है या किसी जगह उसको टकराता है, उस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो जाके बताया ये क्या चल रहा है, हम लोग सोने वाले हैं। तब जाकर वो बचा लड़का जो है ना, उसे आवाज़ कम कर दिया। तो देखिए, ये जो कौम के बिगड़ने की अलामतें हैं, खास करके मैं जितनी आपको बयान कर रहा हूँ, सारे मामलों में नौजवान ही पाए जाएंगे आपको। तो मेरी गुजारिश ये है, या मेरी जो है ना नज़रिया ये है कि नौजवान पीढ़ी को, नस्ल को अगर ठीक करना है तो आए दिन मस्जिद में या हर नमाज़ों के बाद में दर्ज दिया जाए कि आपकी वजह से तकलीफ़ होती है लोगों को। ये हमें बताना चाहिए उनको। ख़ास करके हम लोग क्या बातें करते हैं, यानी कि जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की बातें कम होती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बोलेंगे कि ऐसा मत करो, तो वो नहीं सुनेगा। हमें एग्जाम्पल देना होगा। एग्जाम्पल ये देना होगा कि आप किस हरकत से घर में मौजूद जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो आराम कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ है, उनको कई बीमारियां हो जाती हैं, उनकी नींद सही नहीं होती, तकलीफ़ उनको होता है। आपके माँ बाप होंगे, आपके बाप उसी उम्र के होंगे, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें देते हुए उनको बोलना पड़ेगा। ये नौजवान पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है। मेरी कोशिश यही है कि हम आपस में कम्युनिकेट करें और जहाँ तक हो सके हमारी बात पहुँचे लोगों तक। और अगर मेरा वीडियो लोगों तक पहुँचता है, जिन तक पहुँचना है, जो मस्जिद के सदर है या फिर इमाम साहब है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी तकरीरों के दौरान में, बाद नमाज के या फिर जुम्मे के दिन ख़ास करके, नौजवानों को नसीहत देने का ख़ास कर एक क्या कहते हैं उससे एक फ्रेम तैयार करें, जिसमें नसीहतें हों, कुछ एग्जाम्पल्स हो, ताकि लोगों को उनको फ़ायदा पहुँचे, हमको फ़ायदा पहुँचे, हमें सुकून मिले। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए। मैं आते रहूँगा, फिर मिलेंगे।